हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के 10 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने कल की वीडियो में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस के रूप में पूछा था, जिसका बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। और इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए देखिए, आपको फॉर्मूला लगाना था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला लगा देते, सिंपल सा ही इसका आंसर निकल जाता। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जब 5% लाभ या 5% हानि हो रही होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ये बात आप रट लीजिएगा कि कभी भी 5% नहीं कह रहा हूँ मैं, कितने भी प्रतिशत लाभ, ये लाभ और हानि बराबर हो रही होती है उस क्रय मूल्य पे, तो हमेशा लॉस होता है। ये बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में और देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 5 रख देंगे ए की जगह, बी की जगह हानि, यानी कि यहाँ पर भी 5 रखेंगे, माइनस का रखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर हानि हो रही होती है तो हम माइनस का 5 रखेंगे, प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा माइनस प्लस का, और ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 100। बट्टे में 100 आएगा, और जब ये 100 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, जब ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे 25 को, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल जीरो के बाद 2 जीरो थे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.25% हानि। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सही आंसर क्या हो सकता है। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग या साइंस या जीके की आने वाले एग्जाम के लिए, तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। आप टाइटल पे क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। आई होप आप विजिट जरूर करोगे उन सारी प्लेलिस्टों को। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 975 की धनराशि को 4% साधारण ब्याज पर 15 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। अर्जित ब्याज आपने बताना है कितना ब्याज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 585 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, किसी ने तुमसे 995 रुपये लिए हैं, और उसने तुमको 4% वार्षिक साधारण ब्याज लिया है, और 15 वर्षों के लिए। PRT अपॉन 100 इसमें लगा दीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर देखिए, PRT अपॉन 100 रखेंगे, PRT अपॉन 100। 100 इसलिए लिया है क्योंकि आर प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर साधारण SI का फॉर्मूला होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, रख दीजिएगा आप 975 गुणा 4 बटे 100 गुणा 15। जब इस इक्वेशन को आप पूरी को सॉल्व करेंगे तो आपको 585 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप नहीं करना है, क्योंकि पेपर में सॉल्व आप ही करोगे। अगर आप अभी से प्रैक्टिस बनाओगे तभी आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है, विनीता ने अपने मित्र के व्यवसाय में 1 लाख निवेश किया है। उसे उसकी पूंजी पर वार्षिक 25% अधिक राशि देने का वादा किया गया था। प्रारंभ के अंत होने पर उसे 1,50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब आपने बताना है कि विनीता को निवेश पर कितने प्रतिशत की आय हुई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, आप बनाइएगा। अगर आपका आ रहा है 50% तो आप बिल्कुल सही हो। 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा कैसे करेंगे। 1 लाख उसने निवेश किया था, 1,50,000 दिया है, तो 50,000 का लाभ हुआ है, उसे 4 जीरो लगा देंगे, और 1 लाख यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 रखेंगे गुणा में। 0 से 0 काट दीजिए, 1 जीरो और आएगा यहाँ पे, 5 जीरो काट दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 50% बचेगा, यानी कि 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। आपने बताना है कि दोनों साथ मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/3 भाग 6 दिन में कर रहा है, पहले इसका एक भाग निकाल लेंगे कि एक भाग कितने दिन में कर पा रहा होगा। 1/3 भाग अगर 6 दिन में करेगा तो 1 भाग 6 18 दिन में कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सा, ऊपर गुणा नीचे जोड़ लगा दीजिए। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल तरह से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए, LCM से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हो आप।
जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाइएगा, जैसा आपको आता है वो तरीका बिल्कुल बेस्ट है। देखिएगा मैं नीचे गुणा ऊपर जोड़ लगा देता हूँ, इसमें जल्दी निकल जाता है इससे। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब 6 से काट लीजिए, 7 बार कटेगा और 6 से ये 3 बार कट जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाता है 72/7। 72/7 को आप लिख सकते हो 10 सही 2/7 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 बार जाएगा ये और 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप भी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन शायद मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले की एक शिफ्ट में और पूछा गया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और इस शिफ्ट में भी आया है। इसमें कहा गया 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है और पूरी कक्षा का जो औसत दिया है 66 है। यदि लड़कों का प्राप्तांक औसत आपको दिया है 60 तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक आपसे पूछा है कितना है। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है 2:3। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 5। 5 से अगर ये औसत प्राप्तांक है, अगर हम इनका टोटल प्राप्तांक अंक निकाल लें तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि औसत दिया है और हमको टोटल भी पता है, तो औसत से इसकी गुणा कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 330 हो जाएगा। और लड़कों का बोला है उसने 60 है केवल, लड़कों का यहाँ पे है 2 और यहाँ पर 60, 2 से इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डबल 60 को डबल करेंगे तो 120। चलिए ये घटा लेते हैं हम, 0 से 0 घटेगा और 3 में से 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेंगे। ठीक है, यानी 210 लड़कियों का पूरा टोटल अंक आया है और उसने पूछा है औसत प्राप्त अंक। तो टोटल अंक से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 3 को, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 लिखा है लड़कियों का, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 यहाँ पे लिख लिए। 3 से कितने बार कटेगा 7 बार और 1 0, 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें कहा गया है एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर पे निवेश की जाती है। परिपक्व होने के लिए राशि 144 हो जाती है और निवेश की गई राशि क्या होगी। इसमें भी PRT/100 लगा दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो 744 दिया गया है आपको, ये मूलधन नहीं है, जबकि मिश्र धन है। मिश्र धन उसे कहते हैं जब हमारा ब्याज भी उसमें शामिल हो जाता है मूलधन में, तो वो मिश्र धन बन जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई, आप किसी से 10,000 रुपये लेते हो और बाद में उसे 12,000 रुपये वापस करते हो ब्याज सहित, तो आप उसे मिश्र धन दे रहे हो, यानी कि उस जिससे आपने ब्याज लिया था उसको आप मिश्र धन दे रहे हो, यानी ब्याज और मूलधन दोनों मिला के। मिश्र माने दोनों मिला के, और आपने जो लिया था वो मूलधन था, तो इसमें वही है मिश्र धन दिया है। तो आपने देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो इससे गुणा कर लीजिए आप 3, PRT/100 भी से भी निकल जाएगा। याद रखिएगा ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम 744 माइनस P, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना। मूलधन इसमें से मैंने घटा दिया है, P मूलधन हमको पता नहीं है, तो PRT लगा दीजिएगा अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 इससे भी निकल जाएगा। और अगर इससे नहीं निकालना चाहते हो तो एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी 8 से इसकी गुणा कर दीजिएगा, 24 हो जाएगा ये 24/100, क्योंकि 100 तो लिखना ही है आपने। ठीक है, काटिएगा 4 से ये 6 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 6 का ब्याज 25 पे तो हो जाएगा 31, ऊपर लिख देते हैं हम 31/25। अब 31 किसके बराबर है, ये 31 अब मिश्र धन हो गया, क्योंकि मैंने ब्याज जोड़ दिया है इस मूलधन में, 25 में 6 जोड़ दिया 31 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 744 के बराबर। ठीक है, चलिए सब काट देता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ। 31 हो जाएगा 744 के बराबर, और आपने 25 बताना है किसके बराबर होगा। ये 31 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 24 बार जाएगा, और 24 एक की वैल्यू आ गई और हमने 25 की वैल्यू निकालनी है, यानी 25 से इसको गुणा कर देंगे 24 को, तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपका भी आ रहा होगा। देखिए 25 से 25 चौका 100 होता है, 1 0 आ जाएगा, 10 हासिल 25 दूना 50 और 10 हासिल 60, यानी 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है 2 कार एक स्थान पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यदि एक कार दूसरी कार से की तुलना में 5 घंटे कम लेती है तो आपने बताना है कि उनकी दूरी कितनी, उसने उन दोनों कारों ने दूरी कितनी तय करी है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी कोई स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलेगी तो वो कम समय लेगी, यानी कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है वही
5 घंटे कम ले रही होगी, तो इसमें देखिए इसका सेट फॉर्मूला होता है एक 44, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, सॉरी 45 गुणा 60, और जितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों कारों के बीच में वो लिखेंगे नीचे, यानी 15 का डिफरेंस आ रहा है, और बराबर के इधर लिखेंगे हम 5, बराबर 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15 का और यहाँ पर 5 का, तो 5 कितने को 5 से ही काट देंगे, सॉरी गुणा में, 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 45 गुणा 60 और गुणा 5, गुणा में 5 लिखेंगे और जितना डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे नीचे। 5 से इसे काटेंगे 3 बार कटेगा, और 3 से इसे काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 की, तो 45 दूना होता है 90, और एक जीरो आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 900 किलोमीटर उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इस वाले का, यानी जो भी स्टूडेंट्स 900 किलोमीटर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें कहा गया है 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर 6% का लाभ होता है, तो आपने उसका क्रय मूल्य बताना है कि वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। देखिए 689 गुणा 100 की वैल्यू अपने निकालनी है, और 106 की दी हुई है, 106 की दी हुई है। जब इससे ये काटोगे तो कटेगा ये 6.5 बार, और जब 6.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 650 आ जाएगा। देखिए एक से एक जीरो कट जाएगा 100 से, और ये एक जीरो ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि 650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें लॉस ऑफ पूछा है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी अगर बट्टे में पूछा हो, जो चीज़ पूछी जाती है वो चीज़ ऊपर होती है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं, और जो चीज़ नहीं पूछी जाती है वो चीज़ नीचे वाली संख्या का, यानी कि जो एलसीएम निकालना है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है, और लॉस ऑफ हमें एचसीएफ नीचे वाली संख्या का निकालना है, बस आंसर मिल जाएगा। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 1, यानी 12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन केस अगर 2 आ जाता है एलसीएम, इसका एचसीएफ आ जाता है तो 2 से इसको काट देते, यानी 6 हो जाता। फिर ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन 1 आया है, इनका एचसीएफ 1 ही बनेगा, क्योंकि ये विषम नंबर हैं, सारे ऑड नंबर हैं, तो इनका एलसीएम 1 ही बनेगा। ठीक है, तो इनका 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से ये सारी डिजिट डिविजिबल है ना, तो 12 ही एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। इसमें कहा गया है जब 2 रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो तेज चलने वाली और धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई आपने बतानी है। इसमें देखिएगा जो तेज़ चलेगी, वो तेज़ जो ट्रेन चल रही है वो 15 सेकंड में उसको पार कर देती है। आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी ट्रेन्स में बताते आया हूँ, जब भी ट्रेन्स विपरीत दिशा से आ रही हैं तो दोनों की दूरी को ऐड कर दीजिएगा। चलिए इन दोनों की चालों को ऐड कर देंगे। चालों को ऐड करेंगे तो 40 और 32 कितना होता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, याद रखिएगा। और आपको आंसर मीटर में लाना है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि भाग करेंगे इसको, और ये 18 चौका और ये आ जाएगा 20। सिंपल सा आ गया। ठीक है, अब 20 आ गया ना आपके पास, 20 गुणा 15 कर दो, कितनी देर में कर रही थी पार? 15 सेकंड में। तो 15 से जब इसकी डिवाइड करोगे तो 15 दूना होता है 30, और एक जीरो और आ जाएगा, क्योंकि 20 वाला। बस 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 300 मीटर की लंबी ट्रेन है वो। ठीक है, बड़ी वाली, जिसने नहीं, सॉरी, जो तेज चल रही है 300 मीटर लंबी ट्रेन है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपसे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बताऊँगा। फिर भी नहीं आता है तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ऐड ज़रूर करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।